आया किसी का आंसर? हेलो। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। आया किसी का? हेलो हेलो। आया किसी का आंसर? हेलो, एम ऑडिबल? 1 4 ए बी इज ऑलवेज सिंगुलर। पार्ट सी का क्वेश्चन है, पार्ट सी का नहीं, एक ही राइट रहेगा। क्वेश्चन पार्ट बी का है, पार्ट सी का है। इससे ही पता चल जाता है कि इसमें काउंटर एग्जांपल लेना है कि नहीं लेना है। चलो ध्यान दो। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें से क्या हमेशा ट्रू होगा? ए बी और बी ए के बारे में बताना है, और वो भी ये बताना है कि वो सिंगुलर है या नहीं। तो जो सिंपल सिंपल रिजल्ट है ना, एकदम बेसिक रिजल्ट, वही यूज करना था इसमें। क्या क्या गिवन है अपने को? कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का, बी एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एम ऑर्डर का। ठीक है। पूछ रहा रैंक ए बी के बारे में और पूछ रहा रैंक बी ए के बारे में। तो ए बी कैसा मैट्रिक्स होगा? अगर मैं ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालूं तो ये एन एन सेम है, तो ये आ जाएगा एम क्रॉस एम ऑर्डर का। बी ए किस ऑर्डर का होगा? एम एम सेम है, तो एन क्रॉस एन ऑर्डर का। जो रैंक ऑफ ए बी होता है, ये किससे लेस देन आ जाएगा? एम से लेस देन। रैंक ऑफ बी ए, ये किससे लेस देन आ जाएगा? एन से लेस देन। ठीक है। अब इतना इंफॉर्मेशन अपने को दिया है। अब पूछ क्या रहा है इसमें से कि दोनों में से कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा। एक देखो, एक तो इतना इंफॉर्मेशन अपने को यहां से मिल गया। अब इसमें अपने को क्या बताना है कि कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होता है? जब उस मैट्रिक्स का रैंक लेस देन एन हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, ये अगर नहीं भी लिखेंगे ये छोड़ दो, इसका जरूरत नहीं। जो रैंक ऑफ बी ए आएगा, ये क्या बोल रहे हैं इसमें? रैंक ऑफ बी ए पूछ रहे हैं ना। देखो, ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है और बी एन क्रॉस एम मैट्रिक्स है। तो रैंक ऑफ बी ए किससे लेस देन होगा? रैंक ऑफ बी से भी लेस देन होगा और रैंक ऑफ ए से भी लेस देन होगा। ठीक है।
तो इसका मतलब ये किससे लेस देन आएगा, ये लेस देन m और n में मिनिमम क्या है, m से लेस देन, और m किससे लेस देन है, n से। ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तभी होगा जब इसका रैंक किसके इक्वल आना चाहिए, n के इक्वल। जब भी s n से लेस देन आएगा तो वो रैंक कभी भी सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो इससे अपने को ये पता चल गया कि बी ए कभी भी सिंगुलर नहीं हो और बी कभी भी नॉन सिंगुलर नहीं होगा। तो जो रैंक ऑफ बी ए है ये हमेशा लेस देन n आ रहा है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, n क्रॉस n। तो n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका रैंक लेस देन n है, इसका मतलब ये हमेशा कैसा मैट्रिक्स आएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा। ये अपने को डायरेक्ट रिजल्ट पता चल गया, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। अब एक काम करते इसमें भी चेक कर लेते क्या बी ए कुछ मिल रहा है सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। हम लोग जस्ट क्या बोल सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए बी है ये किससे लेस देन होगा, ए से भी, ए के रैंक से भी लेस देन होगा, बी के रैंक से भी लेस देन होगा, मतलब इन दोनों की मिनिमम से लेस देन होगा। तो इन दोनों का मिनिमम क्या है, m, इसमें भी इन दोनों का मिनिमम क्या है, m, तो ये लेस देन m आएगा। बस इतना हम लोग बोल सकते हैं, बट इससे ये नहीं बोल सकते कि ये सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा। m आ जाएगा तो नॉन सिंगुलर, अगर m से लेस देन आ गया तो सिंगुलर, बट कोई भी डेफिनेट पे कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ये वाला जो है ये डेफिनेट में क्या है अपने पास, ये ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर। ये पॉसिबिलिटी है कि इसका रैंक m के इक्वल भी आ सकता है और लेस देन m भी आ सकता है। अगर m के इक्वल आ गया तो नॉन सिंगुलर, m से लेस देन आ गया तो सिंगुलर, बट यहाँ पे हमेशा लेस देन है, इसके लिए ये क्या आएगा, ऑलवेज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंपल वही रेक्टेंगल वाला यूज करना था, बाकी इसमें और कुछ नहीं, जस्ट वही कुछ रिजल्ट है उसी के बेस पे क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट। हेलो, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे गेट में, पहले आते थे, अब तो वैसा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। एक गेट में क्वेश्चन आया था, एक मैट्रिक्स दिया था के 1 2 1 -1 -2 1 1 और 4, ठीक है, और बोल रहा है कि इसका जो रैंक है, ये सपोज मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसका रैंक अपने पास, रैंक नहीं, नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स 1 दिया है, इस मैट्रिक्स का नलिटी 1 है। तो पूछ रहा है कि वैल्यू क्या आएगी के की, देन वैल्यू ऑफ के। गेट का क्वेश्चन है, गेट 2010 का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे, अब तो बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या आएगा इसका आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, नलिटी दिया है और के की वैल्यू पूछ रहा है। -1 कुछ है ही नहीं इसमें, कैसे पता चला -1 आएगा। देखो, या तो डिटर्मिनेंट से करो, या तो अगर थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि सिंपल सी बात है, नलिटी इसका 1 है, नलिटी 1 है तो रैंक कितना आएगा, रैंक नलिटी थ्योरम से कॉलम 3 है तो 3 -1 2 रैंक हो गया। अगर रैंक 2 आ गया इसका मतलब क्या होगा, रैंक 2 है, इससे अपने को क्या पता चलता है कि इसका जो एक रो हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो बना सकते हैं। अब ये तो जीरो बन नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं ना, तो जस्ट मैं इसको ऐड भी कर दूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। ये भी पार्ट जीरो, ये भी पार्ट जीरो, तो k + 1 = 0, तो k = -1। तो ये यहीं से पता चल जाता है। बाकी अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तब भी आंसर -1 आएगा, बट वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है, इसका k की वैल्यू क्या आएगी, -1। क्लियर है ये। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर अच्छी बात है। एक ऐसे ही गेट में क्वेश्चन आया था कि T एक मैट्रिक्स दिया है, मतलब उसमें बोल रहा है कि ये
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक मैट्रिक्स है 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 और उसमें उसके बाद बोल रहा है इसका रैंक पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन, इसका रैंक पूछ रहा है और कुछ नहीं। रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी 4 4 3 3। उसके बाद इसमें और एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि जो टी है वो यूनी मॉड्यूलर है। यूनी मॉड्यूलर पता है किसको बोलते हैं? जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना वो यूनी मॉड्यूलर होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनी मॉड्यूलर है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स यूनी मॉड्यूलर है। तो किसको बोलते हैं यूनी मॉड्यूलर? ऑर्थोगोनल को यूनी मॉड्यूलर बोलते हैं क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट +-1 है। परम्यूटेशन मैट्रिक्स को भी बोलते हैं क्योंकि उसका भी डिटर्मिनेंट 1 या -1 आता है। आइडेंटिटी भी यूनी मॉड्यूलर है क्योंकि उसका भी डिटर्मिनेंट +-1 आता है। ठीक है, इसका रैंक निकालो और ये यूनी मॉड्यूलर है या नॉट यूनी मॉड्यूलर है। 4 ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा फाइंड आउट करने के लिए था नहीं। सिंपल क्या पूछा, यूनी मॉड्यूलर। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो वैसे यूनी मॉड्यूलर तो नहीं होगा। हाँ, अगर ये आ गया तब प्रॉब्लम होगा, तब इसका डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ता। बट अब इसमें ये सिंपल मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये मैट्रिक्स को देख के ही पता चल रहा है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये पूरे 1 1 हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दूं तो पूरे 1 1 हो जाएंगे। ना ये इस पे डिपेंडेंट है ना ही ये इस पे डिपेंडेंट है। मतलब ये अगर मैं सपोज इसको रो 1 बोलूं, ये रो 2 बोलूं, तो ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये दोनों को बोलूं R3 R4 तो ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बट अगर दोनों को ऐड कर दूं मैं तो R1 प्लस R2 माइनस R3 प्लस R4 ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि R1 प्लस R2 को मैं R3 प्लस R4 लिख सकता हूँ। अब ये आपस में कैसे डिपेंडेंट आ गए, तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये इन्वर्टिबल तो नहीं है या फिर इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, बचा ये। अब दोनों में से कौन सा आएगा? ही इज नॉट यूनिमॉड्यूलर। क्यों? क्योंकि 0 डिटरमिनेंट है तो यूनिमॉड्यूलर भी नहीं हो सकता। ये समझ में आया ना? सिंपल दोनों को ऐड कर देंगे। सपोज इसको मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। इसको इसमें ऐड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 1 1। इसमें से इसको माइनस कर दो, ये पूरा 0 आ जाएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि इसमें से क्या कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करके और कम होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है। अगर सपोज हो गया तो एग्जाम में आता है तो उसको छोड़ दो, मतलब डायरेक्ट ये आंसर टिक कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है उसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट ना हो। ठीक है, एक ऐसे ही और सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर में भी हम लोग देखे थे, जस्ट उसी के बेस पे है। कह रहा था एक ए बी का 5x5 मैट्रिक्स और बी एक मैट्रिक्स है, इसको एक एलिमेंट चेंज करके बनाया गया है। बी बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग वन एलिमेंट। ठंडी से let R and S be the rank of A and B respectively. So which of the following is R correct? ठीक है, क्लियर है?
S is less than R plus 1, R minus 1 is less than S. Third option, S is equal to R minus 1, and fourth option is S is not is equal to R. बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? सिंपल जो कल रिजल्ट देखे थे उसी के बेस पे है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड सिंपल रिजल्ट हम लोग क्या पढ़े थे कल कि ए अगर एक 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, बी को बनाया जा रहा है उसका एक एलिमेंट चेंज करके। तो मान लो अगर इसका रैंक आर है तो इसका रैंक कितना होगा? आर प्लस 1। अरे इसका रैंक कितना होगा? आर प्लस 1 या फिर आर माइनस 1, इतना ही हो सकता है। ऐसे अगर इसका रैंक एस है तो इसका रैंक एस माइनस 1 या एस प्लस 1, इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। या फिर सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों का जो डिफरेंस है उनका मॉडुलस किससे लेस देन आएगा? लेस देन इक्वल टू 1। मतलब आर माइनस एस इज लेस देन माइनस 1। बस ये रिजल्ट है, कंपेयर कर लो। ये आ सकता है अगर मैं इसको ले लूं, ये वाला अगर मैं ले लूं, ये इनइक्वालिटी, तो इससे पहला रिजल्ट आ जाएगा कि s इज लेस देन r प्लस 1। अगर ये वाला इनइक्वालिटी ले लूं तो ये सेकेंड वाला रिजल्ट आ जाएगा कि r माइनस 1 इज लेस देन। तो ये दोनों करेक्ट आ जाएंगे। s और r इक्वल होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि, मतलब पॉसिबिलिटी तो है बट डेफिनेट में ट्रू नहीं है। मैंने कहा था ना बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं। अपने को ए एक मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का, तो सबसे सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो। फिर कह रहा है कि एस और आर इक्वल होगा। एस और आर इक्वल है? नहीं। फोर्थ में क्या कह रहा है? एस और आर इक्वल होगा। फिर भी डिटर्मिनेंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फिर भी सेम ही आएगा, बट इसमें कह रहा है इक्वल नहीं होगा, इसमें कह रहा है इक्वल। तो दोनों ही इनकरेक्ट आ जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गए। Let A be an n cross m matrix with the entry +1, -1 or 0 such that every column has exactly 1 +1 -1. So we can conclude that, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? पहला कि जो रैंक ऑफ ए है वो लेस देन n-1 आ जाएगा। सेकेंड, रैंक ऑफ ए m के इक्वल आ जाएगा। थर्ड, n की वैल्यू लेस देन m आ जाएगी, या फिर n-1 इज लेस देन m। बताओ।
कितना आएगा बोलो? डी ऑप्शन। और किसी का आया आंसर? चलो ध्यान दो। ए अपने पास एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो और कह रहा है उसमें एंट्री जो है वो +1, -1 और 0, सच दैट एवरी कॉलम हैज एग्जैक्टली 1 +1 एंड -1। मतलब हर कॉलम में एक 1 और एक -1 होना ही चाहिए। तो ए का रैंक लेस देन n-1 होगा, रैंक ऑफ ए m के इक्वल होगा, n लेस देन m होगा और n-1 लेस देन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो एक काम करते हैं, एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं कि कौन सा इसमें से एलिमिनेट हो सकता है। ये कह रहा है कि n m से हमेशा छोटा होगा। अब ऐसा तो कोई कंडीशन इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, क्योंकि ना इसमें रैंक के बारे में कुछ बोल रहा है। तो ये तो अपने ऊपर है, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। n और m से तो कोई कंडीशन इसमें रहेगा ही। इसमें कह रहा है कि एक n की वैल्यू हमेशा लेस देन m आएगी। ठीक है, मैं n को ग्रेटर बना देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा उसमें? 4×2 दोनों से ग्रेटर बना देता हूँ, क्योंकि ये 3 इज लेस देन 2, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। और करना क्या है अपने को? एक 1 रखना है, एक -1 रखना है हर कॉलम में। तो फर्क क्या पड़ता है इसमें? एक को 1 रख दो, एक को -1 रख दो, एक को 1 रख दो, एक को -1 रख दो, या फिर इसको -1 रख दो, इसको +1 रख दो, इसको +1 रख दो, इसको -1 रख दो, ऐसे बना दो। क्या फर्क पड़ता है? यही तो बनाना है ना, समझ में आ रहा है? दोनों को एलिमिनेट करने के लिए अपने को करना क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसमें ये दोनों एलिमिनेट हो जाए। तो मैं n को ना 4 रख रहा हूँ, ताकि 4 - 1 3 2 से भी लेस देन नहीं है और 4 भी 2 से लेस देन नहीं, तो इससे दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। बट ध्यान क्या रखना है, उस मैट्रिक्स में अपने को सिर्फ 3 ही एलिमेंट यूज करने हैं, -1, 1 और 0। लेकिन हर एक कॉलम में एक 1 और एक -1 होना चाहिए। तो इसमें एक -1 और 1 है, इसमें भी 1 और -1 है, और एक ही टाइम होना चाहिए। तो एक ही टाइम है, कोई दिक्कत है इसमें? तो इससे ये भी एलिमिनेट हो गया, इससे ये भी एलिमिनेट हो गया। क्लियर है पॉइंट सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? सिंपल यही बोला ना, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया उसमें, ना रैंक के बारे में कुछ बोल रहा है, ना ही डिटर्मिनेंट बोल रहा है। तो हम लोग फ्री है इस टाइप का मैट्रिक्स बनाने में। ए भी है n×n मैट्रिक्स। रुको रुको, n×n मैट्रिक्स कहाँ से आ गया? n×n मैट्रिक्स नहीं है, सॉरी, n×m मैट्रिक्स वही बोल रहा है। n×m कहाँ से आ गया? n×m मैट्रिक्स। अगर n×m रहेगा तब तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है। क्लियर है सबको यहाँ तक?
हेलो, फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन में किसी को कुछ डाउट है? हेलो, इसमें किसी को डाउट है? एक बार यस कर दो पहले। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन। एक में कह रहा है कि ए का रैंक एम के इक्वल आएगा। हाँ तो सही है, इसमें रैंक कितना आएगा, दोनों को मैं ऐड कर दूं। अब ध्यान से सुनो, दोनों को ऐड कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो, 0। तो रैंक 2। तो ये तो सही है, ये इक्वल आ रहा है कि 2 के इक्वल आ रहा है, तो इससे एलिमिनेट नहीं हो गया। बट और भी तो एग्जाम्पल बना सकते हैं ना। एक काम कर रहा हूं मैं, मुझे 1 और -1 ही तो बनाना है इसमें। इन दोनों को अगर मैं बाकी सबको 0 रखना है, इसको 1, ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है इसमें? एक -1 और एक 1, बाकी सब 0, एक -1 और एक 1 0। दोनों को अगर माइनस कर दूंगा तो ये भी 0, ये भी 0। अब रैंक ए का 1 है बट वो 2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी एलिमेंट बचा ही है, तो ये हमेशा ट्रू आ जाएगा। तो ये सब एलिमिनेट हो गए। बाकी कोई भी मैट्रिक्स ले लो, ए का रैंक कभी भी n-1 से लेस देन ही आएगा। क्लियर है सबको ये? तो सिंपल अपना बी ए 2 3 4 सब एलिमिनेट हो गया। तो सिंपल काउंटर एग्जांपल सब एलिमिनेट हो गया। क्लियर है सबको ये? ऐसा नहीं है, और भी अलग अलग मैट्रिक्स लेके एलिमिनेट कर सकते थे, बट मुझे दोनों को साथ में एलिमिनेट करना था, इसलिए 4x2 का लिया। सिर्फ इसको एलिमिनेट करना होता 3x2 लेता, इसको एलिमिनेट करने के लिए 4x2 लेते, या फिर 3x1 ले लो। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, एक क्वेश्चन और रैंक से करते हैं। मैंने सब स्पेस वाला बोला था देखने को, कि जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं, एक चीज याद रखना, ये बताया था ना लास्ट लेक्चर में, अरे, कि रैंक ऑफ, चाहे उसका रो रैंक निकालो या उसका कॉलम रैंक निकालो या उसका रैंक निकालो, ये तीनों सेम आते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा था। और जितने रैंक होते हैं मतलब उतने उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या कॉलम। एक और एक बात याद रखना, जैसे किसी मैट्रिक्स के अंदर उसके रो में 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है और कॉलम में 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो एक बार जब कॉलम में लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया ना वो 5, इसका मतलब उसका जो रैंक है ना वो 5 से कम तो नहीं हो सकता। रैंक या तो 5 होगा या तो 5 से ग्रेटर होगा। क्लियर है? तो रो में कम भी होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। जो मैट्रिक्स की रैंक आएगी वो कितना हो जाएगा अपने पास टोटल, वो 5 से ग्रेटर देन ही आता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जो रो का रैंक है ना वो भी 3 से ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसी के बेस पे आया था, 2020 में, कि ए एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, और इसमें ये कह रहा है सच दैट, कि जो उसके पहले 3 रो है, फर्स्ट 3 रोज ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब उसके फर्स्ट 3 रोज क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जो उसके फर्स्ट 5 कॉलम्स हैं ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? फर्स्ट, ए के पास कम से कम 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगे, ए की रैंक 3 और 5 के बीच में होगा, रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 होगा, या फिर रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 होगा।
बी। बोलो क्या आएगा? ए एंड सी। चलो ध्यान दे यहाँ पे, जब वेक्टर स्पेस का लेक्चर लिए रहोगे ना, तो उसमें मैंने एक रिजल्ट बताया था। अगर मान लो जैसे A1, A2, A3, A4, सपोज ये कोई वेक्टर है, ठीक है, या फिर V1 V2 ले लेते हैं, V1 V2 V3 V4 है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं इसमें और एक V5 ऐड कर सकता हूं सच दैट ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन मैं अगर इसमें से और एक एलिमेंट कम कर दूं ना, तब भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसको मैं कभी भी लीनियरली डिपेंडेंट नहीं बना सकता हूं, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट में, लेकिन उसको कम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मेरे पास फाइव लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मैं इसको कम कर दूं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाए, ठीक है। तो अगर ये पांचों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका 4 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, इसका 3 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो मतलब ये है कि जो उसके पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है या कॉलम है, ये उससे ग्रेटर ही हो सकते हैं, उससे लेस देन नहीं हो सकता, ठीक है। और किसी मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है, जितना उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होते हैं। हम लोग सिर्फ रो ही फाइंड करते हैं क्योंकि जब n क्रॉस n मैट्रिक्स लेते हैं, लेकिन जब अपने को n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉलम भी चेक करेंगे कि उसके पास कॉलम में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जो रैंक होता है ना, दोनों के पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या कॉलम है उससे ग्रेटर ही होता है, उससे कम नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रो के पास मान लेता हूँ 3 है, कॉलम के पास 4 है, तो ये जो रो वाला है ना, मैं इसको एक्सटेंड करके 4 बना सकता हूँ, क्योंकि ये सपोज ये 3 और ये 4 है ना, तो इसका मतलब रैंक जो है, कॉलम रैंक और रो रैंक तो दोनों सेम ही होते हैं। तो अगर कॉलम के पास 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है, इसका मतलब मैट्रिक्स का रैंक 4 से कम तो नहीं हो सकता। और ये जो 3 है ना, इसको तो बढ़ा सकता हूँ 4। इसका मतलब ये नहीं कि 3 ही रैंक होगा उसका, ये हो सकता है कि इसके पास और लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हो। अब इसमें तो यही बोल रहा है कि A मेरे पास एक n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसके पहले 3 रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसने ये नहीं बोला है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है। उसने क्या बोला है कि एक मैट्रिक्स है, ये 2 3, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बाकी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर क्या कह रहा है, इसके फर्स्ट 5 कॉलम जो है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब 1 2 3 4 5, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बाकी हो सकता है 6 भी हो, 7 भी हो, बट इससे कम नहीं होंगे। अब अगर इसके पास 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 5 से कम तो नहीं हो सकता, इससे ग्रेटर देन ही होगा।
क्योंकि मैट्रिक्स जो है मेरा वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर इसके पास ये 5 ऑर्डर का है तो मतलब जो बाकी के 3 है ना, मैं उसको बना सकता हूँ 5 क्रॉस 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो उससे कम तो नहीं हो सकते। तो रैंक जो होगी ना इस मैट्रिक्स की, कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 5 होगा, 5 से कम तो होगा ही, मतलब रैंक तो कंफर्म है, रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। अब अगर ये 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो ए का रो रैंक है मैं उसको कितना बना सकता हूँ, 5 बना सकता हूँ। तो ये 3 बोल रहा है कि पहले 3 है, बट जरूरी नहीं कि यही 3 होंगे, हो सकता है 4 5 और भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट कितने होंगे, 5 तो होंगे। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा था कि ए के पास कम से कम 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होने चाहिए, क्योंकि अगर 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है तो इट मस्ट बी इसके पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होने चाहिए, कम से कम 5। सेकेंड में कह रहा है कि 3 और 5 के बीच में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे बनाना है ध्यान दो। सबसे पहले तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो। अगर मुझे कॉलम बनाना है ये 5 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एक काम करते हैं, कुछ कुछ ज्यादा ही ऑर्डर का लेते हैं इससे, 1 2 3 4 5 3 4 5, ठीक है, कि ये कह रहा है कम से कम इसके पास 5 है। अब 5 बोल रहा हूँ तो एक काम करते हैं, बाकी सबको 0 ले लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 0 ले लेता हूँ, 0 0 इस टाइप, मतलब ये सब 0 आएंगे, ये भी सब 0 होगा, तो इसके पास टोटल कॉलम कितने, 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है। अब क्या बोल रहा है, इसके पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है। देखो कम से कम 3 है ना, तो ये भी आ गया। अगर इस टाइप का मैट्रिक्स बनाऊंगा तो कम से कम इसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो भी